कोरोना काल में हर व्यक्ति, हर संस्था अपने अपने तरीके से, हर नगर पालिका, हर नगर निगम अपने अपने तरीके से जनता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोविड यानी कोरोना की चैन को किस तरीके से तोड़ा जाए। हाल ही में खोड़ा नगर पालिका के अंदर भी एक मीटिंग की गई है। खोड़ा नगर पालिका सभागार के अंदर समस्त जो सभासद थे उनसे मिलकर आपको बता दूं कि जो चेयरमैन साहब हैं, चेयरमैन और अधिशासी अधिकारियों के बीच एक मीटिंग की गई है। कुछ मुद्दों पर बात की गई है और निर्णय लिया गया है जनता को सहूलियत देने के लिए। चेयरमैन साहब, क्या मीटिंग की गई थी अभी हाल ही में जो मीटिंग की गई है, और किन मुद्दों पर आपकी सहमति बनी है जिससे कि खोड़ा की जनता को सहूलियत मिल सके इस कोविड यानी कोरोना काल के अंदर? देखिए, हमारे शासन आदेश आए थे, उसमें एक टीम गठित करी थी जिसमें कि अधिकारी और अध्यक्ष महोदय के संरक्षण में एक कमेटी बनानी है। कुछ सभासद लेने हैं उसमें 10 के करीब, और उन लोगों को जनता के बीच में जागरूक करने के लिए लोगों के बीच जाना है। जिस तरीके से आप देख ही सकते हैं कि अगर कोई कोरोना से ख़त्म हो जाता है और फैमिली सक्षम नहीं होती कि उसकी जो अंतिम संस्कार उसका कर सके, तो वो कुछ लोग तो पानी में बहा देते हैं, कुछ लोग लावारिस उन्हें छोड़ जाते हैं। तो उस चीज़ को शासन में ध्यान में रखते हुए उन्होंने हमें दिशा निर्देश दिए कि आप लोगों के बीच जाए और उन्हें ये मैसेज दे कि अगर कोई भी इस तरीके का लावारिस गरीब परिवार हो जो कि इन सबों को भाई अंतिम संस्कार नहीं कर सकता, तो वो हमसे या हमारी जो टीम गठित हुई है उनसे, मेरे सभासदों से और सीनियर जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, हमारे नेता है, सबसे संपर्क कर सकते हैं। और 5,000 रुपये उसमें हमने तय किए हैं, जो कि शासन के आदेश थे कि 5,000 रुपये उस फैमिली को उस शव की अंतिम संस्कार के लिए दिए जाएंगे। यानी कि जिस तरीके से चेयरमैन साहब बता रहे हैं कि जो कुछ असक्षम परिवार हैं, जो सक्षम नहीं हैं, और इस कोरोना काल के अंदर ईश्वर ना करे और उनकी मृत्यु हो जा रही है परिवार में किसी व्यक्ति की, और वो शव का अंतिम संस्कार करने में सक्षम नहीं है, तो खोड़ा नगर पालिका उसको 5,000 रुपये देगी और सहसम्मान के साथ उसके जो परिवार का जो भी व्यक्ति है उसका अंतिम संस्कार कराने की आपने एक पहल शुरू की है खोड़ा नगर पालिका की तरफ। अगर परिवार में ऐसा होता है ना कि कभी कभी जब लोग सुन लेते हैं कि भाई कोविड वाला पेशेंट था जिसकी मृत्यु हुई है, तो लोग बचाव अपना बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो हम उनसे भी कहना चाहते हैं, अगर किसी के परिवार में इस तरीके की मृत्यु होती है और कोई सामने नहीं आता है, तो हम लोग उनकी सेवा में 24 घंटे खड़े हुए हैं। आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके जो परिवार का जो मेंबर है उसे अंतिम संस्कार के लिए उसे शमशान घाट तक ले जाएंगे और उसका अच्छे तरीके से जो नियम होते हैं हिंदू रीति रिवाजों से उसका अंतिम संस्कार भी करवाएंगे। चेयरमैन साहब, एक सवाल ये लगातार खोड़ा की जनता पूछ रही है कि भाई हमें शमशान घाट कब मिलेगा। हाल ही में आपके सभासद हैं, उनके पति ने भी एक लेटर लिखा था, सभासद अंजू यादव हैं, उन्होंने एक सवाल ये उठाया था कि भाई हमारे यहाँ पर शमशान घाट की बड़ी दिक्कत है, और शमशान घाट नहीं है तो लोग, कोई दिल्ली अपने अंतिम संस्कार के लिए जाता है, कोई गाज़ियाबाद जाता है, कोई इधर नहर की तरफ चला जाता है, तो शमशान घाट के लिए भी क्या आपने प्रशासन से कोई बातचीत की? जी, मैंने कल ही अपने अधिकारियों से बात की है और इसमें हम लोगों ने बोला है कि डीएम साहब को हमारी तरफ से लेटर जाए और उनको इस तरीके से बताया जाए। देखिए, सभी को पता है कि खोड़ा नगर पालिका वाकई में ही इसमें लगभग 8 से या 10 लाख की आबादी है और यहाँ एक शमशान घाट ना होना बहुत बड़ी बात है। तो हम लोगों ने इस चीज़ पे भी चर्चा की कि हम लोगों को एक शमशान घाट भी मिलना चाहिए, जो कि हमने डीएम साहब को अपनी बात रख दी है। और उन्होंने हमसे जगह चिन्हित करने के लिए बोला था कि आप सभी देख सकते हैं भाई, पहले की जगह जो हमारी सरकारी थी वो सभी घिर चुकी है, कुछ नवेड़ा की ज़मीन खाली पड़ी है। हमने बोला कि भाई जिस तरीके से अब कोरोना काल चल रहा है, हमें बहुत ज़रूरत है, तो आप कहीं भी हमारी नवेड़ा में या कहीं भी थोड़ी सी जगह हमें चिन्हित करके आप ही दे दीजिए। तो इस पे उन्होंने बोला है कि हम इसको जल्द से जल्द संज्ञान में लेंगे। तो मुझे आश्वासन मिला है डीएम साहब का, जल्द से जल्द इसमें भी कार्रवाई होगी। यानी कि चेयरमैन साहब की तरफ से, आपको बता दूं, नगर पालिका की तरफ से एक प्रशासनिक अधिकारियों को लेटर जारी कर दिया गया है। अब प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर एक कहा जा रहा है कि जब वो कहेंगे, जहां वो जगह चिन्हित करके देंगे, हम सहमत हैं और
शायद जल्दी ही इस पर कवायदें शुरू हो जाएंगी कि कब तक खोड़ा नगर पालिका को, तो ये अस्थाई होगा या स्थायी होगा, जिससे कि देखिए, अभी तो अस्थायी होगा और हम फिर कोशिश करेंगे कि हम परमानेंट ही एक जगह ऐसी चिन्हित करें जो कि हमारे लोग जो खोड़ा के लोग हैं वो उस चीज़ में अपनी सेवा दे सके। वहाँ पर अपना, जैसे देख ही सकते हैं कि कोई नहीं चाहता कि खोड़ा का किसी भी प्रकार से आदमी इस तरीके से मृतक हो कि जिस तरीके से अब चल ही रहा है कोरोना काल। हम तो ये चाहते हैं कि सब स्वस्थ रहे, सब बढ़िया रहे, लेकिन फिर भी ये चीज़ें ज़रूरी है और हम लोग इस पे प्रयास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। तो फिलहाल तो एक ये सवाल भी उठा लिया गया है कि भाई जगह कब तक मिलेगी। दूसरी बात यह है कि मैंने सुना था कि शायद आपकी जो सभागार मीटिंग हुई है उसमें एम्बुलेंस और शव वाहन की भी कुछ चर्चा चली थी। जी, हम लोगों ने अपने नगर पालिका के बजट से हम लोगों ने तय किया कि लोगों को एक सुविधा ये भी दी जानी चाहिए, क्योंकि बाजी बार ऐसा होता है कि ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है और एम्बुलेंस हमें टाइम से नहीं मिलती है, तो लोगों को उसमें भी बहुत ज़्यादा परेशानी उठाने की संभावना होती है। तो उस चीज़ को हमने ख्याल में रखते हुए कि एक सब वाहन भी होना चाहिए, क्योंकि जब ये कोरोना काल चल रहा है इसमें कोई किसी की मदद के लिए जल्दी से नहीं चलता, तो उसमें ये रह जाता है कि अगर वो लोग हमें कॉल करेंगे नगर पालिका से, उनको हमारी गाड़ी जाकर उस शव को अंतिम संस्कार करवाने के लिए शमशान घाट तक ले जाएगी। तो ये हमारी तरफ से जो सारे सभासद हमारे बैठे हुए थे उन लोगों की राय भी और अधिकारियों की भी और स्वयं मेरी भी तो यही बनी कि 2-4 दिन में हमारी ये दोनों गाड़ियाँ, एम्बुलेंस भी और शव वाहन भी, दोनों अपने खोड़ा वासियों की सेवा में आ जाएंगी। एक तीखा सवाल आपसे यह है कि आपने कहा एम्बुलेंस आ जाएगी, शव वाहन आ जाएगा, ठीक है। शव वाहन के लिए आपने कहा कि हमने प्रशासन को एक लेटर जारी कर दिया है, उसके बाद प्रशासन जहाँ भी हमें जगह दे। लेकिन एक सवाल लगातार ये उठ रहा है कि एम्बुलेंस तो आप मंगा रहे हैं, लेकिन जनता ये कह रही है कि भाई हमें अस्पताल कब मिलेगा खोड़ा के अंदर। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके लिए लगातार जनता, हमेशा मैं जनता से अगर बातचीत करता हूँ तो जनता का ये सवाल होता है कि भाई खोड़ा में एक अस्थायी अस्पताल कब होगा, प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल कब होगा। देखिए, मैं सब चीज़ जैसे जैसे परिस्थिति हमारे सामने आती है जनता का रुख उसी तरीके से बदल जाता है। आप समझ भी रहे होंगे, जिस वक्त मेरे इलेक्शन थे तो जनता का कहना ये था कि यहाँ घुटनों तक का पानी भर जाता है और लोगों को बाहर आने जाने में बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। तो सबसे पहले मैंने खोड़ा की गंदगी जो थी वो बाहर करी, लोगों के साफ़ सफाई में रहने का। आज उनके यार रिश्तेदार अगर कोई बाहर से आता है तो देखकर कहीं ना कहीं एक सड़कों का जाल आपने बिछाने की कोशिश की और वो स्टार्टिंग से जो मुझे लगा कि हाँ, किस तरीके से मैं अपने खोड़ा को सुंदर बना सकूं, लोगों की छवि जो हमारी धूमल हो रखी थी खोड़ा को देखते हुए किस तरीके से अपनी पहचान बनाई जाए। तो बहुत अच्छा कार्य ज़मीनी स्तर पे हुआ। फिर उसके बाद में पानी का आपको देख ही सकते हैं कि पानी की भी चर्चा बहुत ज़्यादा चली, उसमें भी हम लोगों ने बहुत अच्छी पहल करी, शासन प्रशासन तक अपनी बातें पहुंचाई। लेकिन ये कोरोना काल बीच में आ गया जिसमें कि हमारी 1.5 साल बिल्कुल बर्बाद हो गई। इस चीज़ की हमने प्लानिंग ही नहीं करी थी कि इस तरीके की भी कोई बीमारी एकदम ही हावी हो जाएगी हम लोगों पर। और इतनी जल्दी आप देख ही सकते हैं कि जो पावर में है वो भी इतनी जल्दी कार्य नहीं कर पाते जितनी हम लोगों ने मेहनत करी और कवर करने की कोशिश करी कि इस बीमारी को हम ज़्यादा ना फैलने दें, लोगों के बीच जाते रहे, समझाते रहे और जितना अपने से हो सका उनकी मदद करते रहे। लेकिन यहाँ पर कोरोना के लिए हमने 2 सेंटर भी बनाए। अगर कोई कोरोना मरीज है तो उनके लिए 2 सेंटर बने हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खूब अच्छा इलाज हो रहा है। अगर हमें बाहर भी भेजना होता है हम डॉक्टरों से बात करते हैं, अपने सीनियरों से बात करते हैं, उन्हें बाहर भी एडमिट कराते हैं। तो मेरे को तो लगता है कि अभी फ़िलहाल तो हम लोगों ने कवर कर लिया है, लेकिन आगे के लिए कि जो चूक अब हमसे हुई है ये चूक ना हो, तो मैंने डीएम साहब को लेटर लिखा है कि हमारे यहाँ 100 बेडों का हॉस्पिटल हमारा होना चाहिए, जो कि हमारी प्राथमिकता जैसे ज़रूरत है वो सभी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ जगह नहीं है। जगह चिन्हित अगर मैं करूँ तो पानी के लिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में जगह चिन्हित करी तो वो जगह हमारी नहीं हो पाई, क्योंकि सरकारी जगह आपको देख ही सकते हैं कि कहीं भी खाली नहीं है, सभी ज़मीनों पे कब्जा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा विवाद होगा। लेकिन हम लेंगे उस चीज़ को भी। लेकिन मैंने डीएम साहब को लेटर लिखा है, जल्द से जल्द मुझे लगता है कि यहाँ भी हमको आश्वासन बहुत अच्छा मिलेगा, हमारा प्रयास अच्छा रहेगा, हमें 100 बेडों का हॉस्पिटल जल्द से जल्द हमारी उसकी भी सुनवाई हो जाएगी। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि कब तक ये गाड़ियाँ आ जाएंगी और गाड़ियाँ आने के बाद क्या काला बाजारी तो शुरू नहीं हो जाएगी? सबसे बड़ा सवाल यही है चेयरमैन साहब, क्योंकि
धरातल पर जो चीज़ें आती हैं, आपने भी देखा होगा, कुछ इंजेक्शन है जिसकी कीमत मात्र 7,000 रुपये है, वो 40,000 में मिल रहे हैं। कुछ एम्बुलेंस वाले हैं जो 2 किलोमीटर का जो चार्ज ले रहे हैं, वो 1-1 लाख रुपए भी चार्ज कर दे रहे हैं। काला बाजारी से बचने का भी क्या आपने आज योजना बना ली है सुरेश? देखिए, हमारा तो एक ही कहना है कि मैं अधिकारियों पे देखिए विश्वास करना पड़ता है, और दूसरा कि मैं खुद लोगों के संपर्क में रहूँगी, ऐसी बात नहीं है। अपने खुद के नंबर मैंने लोगों के बीच दे रखे हैं। किसी को भी अगर किसी प्रकार की हेल्प चाहिएगी तो वो मुझसे भी संपर्क कर सकता है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जागरूक बने, किसी अधिकारी के या किसी भी कर्मचारी के आप लोग फंसावे में बहकावे में ना आए। सीधा संपर्क या तो नगर पालिका करे या फिर अपनी चेयरमैन को करे। कब तक गाड़ी आ जाएंगी? गाड़ी हम लोगों ने बातचीत जो की है तो 10 एक दिन में गाड़ियाँ खोड़ा को मिल अगला जाएंगी। महीना शुरू होने से पहले गाड़ी? हाँ जी, बिल्कुल, प्रयास यही है। प्रयास है ये तो खोड़ा नगर पालिका की तरफ से एक प्रयास किया गया है। प्रयास ये किया गया है कि जो लोग अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे थे अपने परिवार का, उनके लिए 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। और जो लोग गाड़ी के अभाव में अपने परिवार के शव को, जो व्यक्ति यदि किसी की मृत्यु कोरोना से हो रही थी, उनका शव शमशान घाट तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, उनके लिए शव वाहन की व्यवस्था करा दी जा रही है, एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो ज़मीन अभी नहीं मिल पा रही है, उसके लिए भी यहाँ पे एक लेटर लिख दिया गया है डीएम साहब को, प्रशासनिक अधिकारियों को। अब प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से फैसला कब होगा और कब खोड़ा की जनता के लिए शमशान घाट जैसी जगह मिलेगी, अस्पताल मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल अभी भी खड़ा हुआ है। लेकिन ये देखना होगा कि आखिर जो चेयरमैन साहब का प्रयास है, जो नगर पालिका का प्रयास है, उस पर कब तक रिजल्ट आएगा।